नमस्कार, मैं हूं राजेश पिपलोदिया और इस वक्त आप देख रहे हैं दोपहर न्यूज का खास कार्यक्रम ज्योतिष, शंका और समाधान। तो एक बार फिर हमारे बीच मौजूद हैं पंडित कान्हा जोशी जी। कान्हा जोशी जी का हम आप सभी दर्शकों की ओर से स्वागत करते हैं। इस बार 3 मार्च से लेकर 9 मार्च के बीच में कौन कौन से तीज और त्यौहार आ रहे हैं, क्या उनका महत्व है, किस तरह से आप उन धार्मिक त्योहारों और पर्वों का लाभ उठा सकते हैं, इन सारी बातों को लेकर हम पंडित जी से मुखातिब होते हैं। पंडित जी, आप हमारे दर्शकों से रूबरू हैं और सीधे ही तौर पर हम चाहेंगे कि आप बताएं कि किस तरह के त्यौहार और तीज इस बार आ रहे हैं। जय श्री कृष्ण। दिनांक 3 मार्च 2025 सोमवार के दिन फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी, जिसे विनायकी गणेश चतुर्थी के रूप में शास्त्रों में संज्ञा दी गई है। जब भी शुक्ल पक्ष की चतुर्थी आती है उसे विनायकी चतुर्थी कहा जाता है। खासकर श्री गणेश की कृपा पाने के लिए इस दिन हर व्यक्ति को भगवान गणेश के दर्शन व व्रत विशेष रूप से करना चाहिए। खासकर एक रोचक उपाय ज्योतिष शास्त्र में निकल करके आता है कि उस दिन हरी दुर्वा आप जल में गीली करके जल से अभिषेक भगवान गणेश का करेंगे और उनके सिर पर अगर आप हरी दुर्वा अगर भेंट करेंगे तो विशेष रूप से आपको विद्या की प्राप्ति भगवान गणेश की कृपा से होगी। तो हर छात्र को यह उपाय उस दिन विनायकी चतुर्थी के दिन करना चाहिए। पूरे माह में 2 चतुर्थी आती है। जब कृष्ण पक्ष में चतुर्थी आती है उसे संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है और जब शुक्ल पक्ष में चतुर्थी आती है उसे विनायकी चतुर्थी कहा जाता है। खासकर इस बार सूर्योदय से ही इस दिन रवि योग रहेगा। जब भी किसी चतुर्थी पर रवि योग होता है तो उस दिन विशेष कृपा भगवान सूर्यनारायण की उस पूरे दिन को मिलती है। इसलिए खासकर आप सर्वप्रथम अपना व्रत भगवान सूर्य को अर्घ देकर अगर आप शुरू करेंगे तो आपको विशेष कृपा सूर्य देव की भी मिलेगी और अपने जीवन में आत्मविश्वास की अनुभूति आपको उसी दिन से मिलने लग जाएगी। तो एक ही प्रयास में दो सफलताएं मिल रही है और भगवान श्री गणेश तो बुद्धि के देवता हैं। परीक्षाओं का दौर भी चल रहा है। मैं चाहता हूं कि विद्यार्थियों को चाहिए कि पंडित जी के इस नुस्खे को जरूर अपनाएं। पंडित जी ने जो उपाय बताए उस उपाय को करें। इसके अलावा कौन से त्यौहार आ रहे हैं जस्ट उसके बाद? उसके बाद दिनांक 7 मार्च के दिन मासिक दुर्गा अष्टमी, पूरे माह में शुक्ल पक्ष में आने वाली अष्टमी को दुर्गा अष्टमी के रूप में संज्ञा दी जाती है। इस दिन खासकर हर व्यक्ति को अपने कुल की देवी की आराधना विशेष रूप से करना चाहिए। उसी दिन से खासकर होलाष्टक प्रारंभ हो जाएंगे। अष्टमी तिथि से लेकर के फाल्गुन मास की पूर्णिमा तक, होली के धुलेंडी पर्व तक ये होलाष्टक रहेंगे। इन 8 दिनों में खासकर कोई भी मांगलिक कार्य, शुभ कार्यों पर रोक रहती है। कोई भी मांगलिक कार्य, शुभ कार्य दिनांक 7 मार्च से लेकर के होली के पर्व तक अब नहीं होंगे। क्योंकि होली के दिन से ही भगवान सूर्यनारायण मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे तो वहीं से मलमास खरमास भी प्रारंभ हो जाएगा जो कि 14 अप्रैल तक रहेगा। इसलिए केवल और केवल 6 मार्च तक कोई भी मांगलिक कार्य, शुभ कार्य करने के लिए आपके पास शुभ मुहूर्त है। दिनांक 7 मार्च से लेकर के 14 अप्रैल तक, अगले 1.5 माह तक मांगलिक कार्यों के ऊपर रोक रहेगी। तो खासकर आप 7 तारीख तक कोई भी शुभ कार्य, कोई नई शुरुआत आप करना चाहते हैं तो कर लीजिए। 7 तारीख के दिन मासिक दुर्गा अष्टमी रहेगी। उस दिन अपने कुलदेवी का पूजन करें। आपके शहर में कुलदेवी का मंदिर अगर कहीं है तो वहां जाकर के दर्शन करें। नहीं तो अपने शहर की देवी, जैसे इंदौर शहर की देवी मां बिजासन है, मां अन्नपूर्णा है, ऐसे आपके शहर की देवी के उस दिन मासिक दुर्गाष्टमी के दर्शन आप करेंगे तो विशेष कृपा आपको मां की मिलेगी। चूंकि उस दिन शुक्रवार का दिन भी पड़ रहा है तो वो वार भी मां का रहेगा तो ये पर्व और विशेष हो जाता है। ये सारे पर्वों का आप उपाय करके देखें, अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव आपको देखने को विशेष रूप से मिलेगा। इसके अलावा और कोई तीज त्योहार मेरे ख्याल से नहीं आ रहे हैं। हाँ जी, इस सप्ताह में चूंकि सोमवार को चतुर्थी आ रही है, अगले सोमवार को जाकर के 10 मार्च को आमलकी एकादशी का व्रत रहेगा जो कि हम अगले एपिसोड में उसमें डिटेल में बात करेंगे। अभी आपको इतना ध्यान रखना है कि अगले सोमवार को 10 तारीख को आमलकी एकादशी का पर्व रहेगा। तो ये था हमारा इस सप्ताह का प्रोग्राम। आपको हमारा यह कार्यक्रम कैसा लग रहा है? आपको क्या पंडित जी के बताए हुए उपायों से लाभ हो रहा है या नहीं हो रहा है? ये कृपया करके हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। और साथ ही निवेदन है कि आप इस खबर को, इस लिंक को अधिक से अधिक लोगों तक, आपके परिचितों तक फॉरवर्ड करें। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपकी तरह आपके अन्य परिचित भी इस प्रोग्राम का लाभ उठा सकें। फिलहाल इतना ही, हम विदा लेते हैं। एक बार फिर आप सभी दर्शकों की ओर से पंडित जी का धन्यवाद। नमस्कार।